चैप्टर 10 संप मार्केट का सौदा। अगली सुबह सेक्टर 7 की अंधेरी यूनिट 744B में वीर की आंख खुली। उसके इवोल्यूशन के बाद उसकी नींद बहुत हल्की हो गई थी। उसी अब ज्यादा सोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने आंखें बैंड राखी। उसके कानों में आवाजें ए रही थिन। और नहीं, रिया, ये आखिरी बचा है। ये उसकी मां सीमा की दबी हुई आवाज थी। भाई को खाने दे। वो 3 महीने से पता नहीं क्या क्या खाकर जिंदा रहा है। पर मां, मुझे भी भूख लगी है, रिया की पतली सी कंप्लेन करती हुई आवाज आई। चुप। वीर ने आंखें खोल दी। उनका घर सुबह की रोशनी में और भी ज्यादा टूटा फूटा लग रहा था। यहां रोशनी का मतलब सूरज नहीं था, रोशनी का मतलब था एक ऊपर से जाते पाइप से लीक होती हुई नीली एनर्जी की हल्की सी चमक। उसकी मां एक छोटे से स्टोव पर कुछ पका रही थी। बर्तन में सिर्फ पानी और ग्रेन के कुछ दाने उबल रहे थे, एक पानी जैसा ग्रूअल। रिया, उसकी छोटी बहन, जमीन पर बैठी गुस्से से यूएसएस बर्तन को घूर रही थी। और कोने में अंधेरे में उसके पापा रोहन अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हमेशा की तरह दीवार पर बने एक क्रैक को घूर रहे थे, जैसे वो क्रैक नहीं, अनंत लोक का गेट हो। कल रात वीर ने मां के हाथ का वही ग्रूअल खाया था, 3 महीने बाद असली खाना। भले हाई वो टेस्टलेस था, लेकिन उस खाने में घर था। वीर उठकर बैठ गया। उसके इवॉल्व्ड जिस्म कोई दर्द या थकान नहीं थी। भाई उठ गए, रिया चिल्लाई और दौड़कर वीर के गले लग गई। कैसा है चैंपियन? वीर ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, अपने अंदर की टेंशन को छिपाते हुए। मां, मैं ठीक हूं। रिया को उसका हिस्सा वीर ने कहा, मुझे ज्यादा भूख नहीं है। ये झूठ था। इवोल्यूशन के बाद उसकी एनर्जी कंजम्पशन बढ़ गई थी। उसका पेट आग की तरह जल रहा था, लेकिन वो अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकता था। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू ए गए। वो जानती थी कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है। तभी कोने से रोहन की भारी आवाज आई। तो अब क्या, वापस जाएगा छिपने के लिए? वीर ने अपने पापा की तरफ देखा। उनकी आंखों में वही डिसअपॉइंटमेंट थी। नहीं पापा, वीर ने शांति से कहा, मैं आज काम ढूंढने जा रहा हूं। रिया ने ताली बजाई। हां, भाई हंटर बनेंगे। नहीं, वीर ने रिया को देखते हुए कहा, लेकिन उसके शब्द अपने पापा के लिए थे। एक हंटर नहीं, एक क्लीनर। मेन गिल्ड हॉल्स में जाऊंगा। देखता हूं, शायद उन्हें फ्लोर साफ करने के लिए या आर्मर पॉलिश करने के लिए किसी की जरूरत हो। ये एक परफेक्ट बहाना था। एक फेल हुए हंटर के लिए जिसमें अब बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी, उसके लिए यही काम बचा था। रिया का चेहरा उतर गया। क्लीनर? लेकिन रोहन के चेहरे पर एक बिटर मुस्कान ए गई। हंटर से क्लीनर? हाँ, ये किला हमारी इज्जत को ऐसे ही खाता है। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर घुमा ली। वीर का दिल चुभ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना प्लान बना लिया था। मां, मैं जा रहा हूं, उसने कहा। सीमा ने उसी वही पानी जैसा ग्रूअल एक कटोरी में दिया। ये रास्ते में खा लेना। वीर ने कटोरी ली, लेकिन उससे खाया नहीं। उसने वो वापस स्टोव पर रख दिया। मां, आज रात हम अच्छा खाना खाएंगे। सीमा ने उसी बस दुखी आंखों से देखा, जैसे कह रही हो, बेटा झूठे सपने मत देखो। वीर ने अपना घर छोड़ दिया। वो सेक्टर 7 की टांग गलियों से निकल पड़ा। उसने देखा कि कल वाले थग्स, किला टैक्स कलेक्टर्स वापस ए गए थे। वो एक दूसरे दरवाजे को पीट रहे थे। बाहर निकल बूढ़े, तेरे 10 कॉपर कॉइन्स का वक्त पूरा हो गया। अगर टैक्स नहीं दिया तो तेरी बेटी को गिल्ड को बेच देंगे। वीर ने अपनी मुट्ठी भींची। यही सेक्टर 7 की असलियत थी। यहां बीस्ट से ज्यादा खतरनाक इंसान था। उसने अपना चेहरा छिपाया और आगे बढ़ गया। लेकिन वो गिल्ड हॉल की तरफ नहीं गया। वो वापस किले के गेट की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने ट्रैश हीप से एक पुराना फटा हुआ क्लोक उठा लिया, जिसमें एक हुड था। ये परफेक्ट डिस्गाइज था। जब वो गेट पर पहुंचा, वही मोटा गार्ड ड्यूटी पर था। तो फिर ए गया? गार्ड ने वीर को देखकर हंसा। क्या हुआ, क्लीनर की जॉब भी नहीं मिली? फ्लैट वापस जंगल जा रहा है। वाजरा कीत चबाने? हा। वीर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर झुकाया और किले के गेट से बाहर निकल गया। जैसे ही किले की दीवारों का शैडो यूएसएस पर से हटा, वीर एक साये में बदल गया। वो दौड़ा, अपनी 5 स्पीड पॉइंट्स की पूरी ताकत से। वो इतना तेज था कि अगर कोई उसी देखता तो उन्हें लगता कि वो एक भूत है। वो हंटर्स पाथ से हट गया।
वो अनजान जंगल में घुस गया। करीब 20 मिनट तक फुल स्पीड पर दौड़ने के बाद जब वो किले की नज़र से बहुत दूर ए गया तब वो रुका। ये जगह ठीक है, उसने हांफते हुए कहा। उसने अपना सोल सी एक्टिवेट किया। चलो दोस्त, उसने सोचा। माउंट ग्रूअर। कॉपर टूथड बीस्ट का स्पेक्ट्रल माउंट उसके सामने हाजिर हो गया। वीर एक छलांग में उस पर सवार हो गया। कल मेन कॉपर टूथड बीस्ट के टेरिटरी में था, वीर ने सोचा। वहां सब मुझे जानते हैं। आज हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, विंग्ड वुल्व्स के इलाके में। माउंट एक बुलेट की तरह वेस्ट की तरफ दौड़ पड़ा। 1 घंटे के अंदर वीर ने वो सफर तय कर लिया जो नॉर्मल हंटर्स को पूरा दिन लगता। माहौल बदल गया। यहां के पेड़ पेल व्हाइटिश कलर दी और हवा में हल्की सी फेंट हम थी। वीर माउंट से उतरा और उसी डिसमिस कर दिया। उसने अपना हुड पहन लिया। अवू! दूर से भेड़ियों की आवाज आई। ए गया। वीर ने अपना छोटा डैगर निकाला। आंखों के सामने विंग्ड वुल्व्स का एक पैक दिखा। वो 7 भेड़िए द नॉर्मल भेड़ियों से बड़े और उनकी पीठ पर छोटे बेकार से विंग्स द। वो उड़ नहीं सकते थे, लेकिन अनविंग्स की वजह से वो लंबी लॉन्ग लीप्स लगा सकते थे। एक नॉर्मल हंटर के लिए 7 का पैक मौत था। कल तक वीर ने सोचा, मेरे लिए भी ये मौत हाय द। एक भेड़िए ने वीर को देख लिया। वो गुर्राया। 7 भेड़िए वीर की तरफ पलते। शिकार का वक्त, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसने चार्ज नहीं किया। उसने आंखें बैंड कर लीं। सेक्रेड ब्लड आर्मर। वूम! गोल्डन लाइट का एक एक्सप्लोजन। जब भेड़ियों ने अपनी आंखें खोली, रोशनी से ब्लाइंड होकर उनके सामने खून से सना एक कमजोर लड़का नहीं था। उनके सामने एक गोल्डन वॉरियर खड़ा था। अवू! भेड़िए कंफ्यूज हो गए। पहले तुम, वीर बोला। उसके 5 स्पीड पॉइंट्स एक्टिवेट हुए। ऊश! इससे पहले कि भेड़िए रिएक्ट कर पाते, वीर लीडर, जो सबसे बड़ा था, के सामने था। भेड़िए ने अपने क्लॉस से हमला किया। क्लैंग! कवच पर एक स्पार्क निकला। एक स्क्रैच भी नहीं आई। भेड़िए की आंखों में डर दिखा। अफ्लैट मेरी बारी, वीर ने कहा। 5 स्ट्रेंथ पॉइंट्स जोड़ कवच की ताकत। उसने अपना डैगर भेड़िए की गर्दन में घोंप दिया। नॉर्मल डैगर विकसित ताकत के साथ बटर की तरह अंदर चला गया। किल्ड! प्राइमरी बीस्ट विंग्ड वुल्फ मारा गया। कोई बीस्ट सोल नहीं मिली। इस प्राणी का मांस खाने पर 0 से 10 लाइफ एसेंस मिल सकते हैं। वीर ने नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दिया। 6 और बाकी भेड़िए डर गए थे, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे। वीर उनसे ज्यादा तेज था। अगले 5 मिनट मैसेकर द। वीर उनके बीच में था। कवच हर हमले को ब्लॉक कर रहा था और वीर का डैगर हर बार एक नई जान ले रहा था। जब आखिरी भेड़िया गिरा, वीर हाँफ नहीं रहा था। उसका कवच खून से लाल हो गया था। उसने कवच को डिसमिस किया। अफ्लैट! असली काम। उसने 7 भेड़ियों का मांस नहीं खाया। यूजी लाइफ एसेंस की जरूरत थी, लेकिन उससे पहले उसी पैसों की जरूरत थी। उसने तेजी से 7 भेड़ियों के विंग्स काट लिए। ये संप मार्केट में अल्केमी के लिए अच्छे दाम पर बिकते थे। फिर उसने उनकी हाइड्स उतारी और आखिर में उनका सबसे अच्छा प्राइम मीट काटकर एक बंडल में बांधा। उसका बाग, जो उसने क्लोक से बनाया था, भारी हो गया था। वीर ने अपने माउंट को समन किया, बंडल को उस पार लाड़ा और किले की तरफ वापस दौड़ पड़ा। शाम ढलने से पहले वीर किले के गेट पर वापस था। उसका हुड नीचे था, चेहरा छिपा हुआ था। वो एक भारी बंडल को ड्रैगिंग रहा था। मोटा गार्ड एबी जा चुका था। नई शिफ्ट थी। नए गार्ड्स ने इस स्कैवेंजर जैसे दिखने वाले लड़के पर ध्यान भी नहीं दिया। चल चल, रास्ता साफ कर। वीर किले के अंदर दाखिल हो गया, लेकिन वो सेक्टर 7 में अपने घर नहीं गया। वो सेक्टर 7 की सबसे अंधेरी गंदी गली की तरफ मट गया। इस जगह को संप मार्केट कहते थे, किले का ब्लैक मार्केट। यहां सब कुछ बिकता था और सब कुछ खरीदा जाता था। कोई सवाल नहीं पूछे जाते थे। वीर एक स्टॉल के सामने रुका, जो एक आंख वाला 1 आइड आदमी चला रहा था। स्टॉल पर बीस्ट के पार्ट्स लटक रहे थे। क्या है बच्चे? एक आंख वाले ने गुर्राते हुए पूछा। यहां बेगिंग नहीं मिलती। वीर ने अपना बंडल खोला। पंख भेड़िए के विंग्स। वीर ने अपनी आवाज बदलकर होर्स आवाज में कहा, 7 सेट फ्रेश। एक आंख वाले आदमी की एक आंख हैरानी से बड़ी हो गई।